हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, इस समय जो है ना, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और अन्य पश्चिमी जो देश हैं उनमें जो है हिंदुओं पर हमले की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हिंदुओं पर हिंसा के जो मामले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई है। इसके अतिरिक्त जो है कश्मीर बनाने की धमकी दी जा रही है, और दुनिया भर में जो हिंदुओं और उनकी पहचान बताने वाले मंदिर हैं उन पर भी जो है हमले की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे जो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हिंदू फोबिया है दुनिया में वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो करीब 1000% की इसमें वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा दुनिया में बढ़ते हिंदू फोबिया को दर्शाता है। यही नहीं, जो ब्रिटेनी हिंदुओं को मुस्लिम कट्टरपंथियों की ओर से कश्मीर बनाने की धमकी भी दी जा रही है। तो ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक हिंदू फोबिया की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ब्रिटेन, कनाडा में हिंदुओं की पहचान बताने वाले धार्मिक स्थलों और संस्थानों का अपमान किया गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन और कनाडा में जो हिंदू और हिंदुओं की पहचान वाले वाले स्थान हैं उन्हें जो है उनमें विभिन्न प्रकार की जो है हिंसा की गतिविधियों से जूझना पड़ रहा है। ब्रिटेन के शहरों लिस्टर और बर्मिंघम में हिंसा की कई डरावनी घटनाएं हुई हैं। कश्मीर की तरह से हिंदुओं को ब्रिटेन भगाने की खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। जी हाँ, जैसे कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया था, वैसे ब्रिटेन में भी अब ब्रिटेन से भगाने की जो है धमकियां दी जा रही हैं। यही नहीं, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कई झूठी कहानियां बिगड़ी गई हैं। लिस्टर में एक मंदिर में जो धर्म पताका होता है उसका अपमान किया गया है। आइए समझते हैं कि दुनिया भर में हिंदू फोबिया क्यों बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका स्थित एक शोध संस्थान, वैज्ञानिक शोध संस्थान नेटवर्क कंटेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खुलासा किया कि दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ एक खतरनाक घृणा बढ़ती जा रही है। संस्था ने दुनिया भर में हो रहे हमलों के आंकड़े के आधार पर यह खुलासा किया है कि संस्था के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी जो जोएल फिनकेल्स्टीन ने कहा, हमने देखा कि तकरीबन 1000% की वृद्धि हुई है। साथ ही हिंदू विरोधी बयान जो है वो भय पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घृणा को कि जो व्हाइट को सर्वोच्च बताने वाले मुस्लिम और अन्य के द्वारा फैलाया जा रहा है, इससे एक जहरीला माहौल बन रहा है जो नफरत से भरा है। देखिए, इस समय जो है जो भारत में माहौल है ना, वो अन्य देश उसका जो है नकारात्मक रूप से वर्णन कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की हम अपने मतलब हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को जो पुनः उसमें सुधार कर रहे हैं, तो इससे जो है जो पश्चिमी देश हैं और अन्य मुस्लिम देश हैं उन्हें लग रहा है कि जो हम जो है अन्य जो धार्मिक संगठन उन पर जो है अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में हम अपने धर्म में जो है सुधार कर रहे हैं, हम उसे पुनः जो है रिस्टेबलाइज कर रहे हैं। बहुत सारे जो नियम कानून छूट गए थे उनमें जो है चेंजिंग कर रहे हैं और सुधार कर रहे हैं। तो इससे जो है अन्य जो लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, अन्य जो धर्म के लोग हैं। तो ये जो अमेरिकी शोध संस्थान है इन्होंने यही बताया है। तो कनाडा में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। जोएल ने कई आंकड़ों के आधार पर कहा कि बीते कुछ महीनों में अमेरिका और कनाडा में हिंदू मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। और अब जो है देख रहे हैं ब्रिटेन में भी इस तरह का जो निम्न स्तरीय विरोध हो रहा है। जोएल का इशारा ब्रिटेन में हो रहे हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ जो हिंसा हो रही थी वही उसी के बारे में। उन्होंने कहा कि हिंदू फोबिया सबसे जटिल नफरत में से एक है, और अब हिंदू समुदाय के खिलाफ एक खतरनाक नफरत की भावना बढ़ती जा रही है। जोएल ने कहा कि दुनिया में हिंदू समुदाय के खिलाफ घृणा बढ़ने की भी और आशंका है। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय में बात करना बहुत ही मुश्किल है हिंदू फोबिया के बारे में। संस्था ने कहा कि हिंदू एक जीवंत और विविधतापूर्ण समुदाय है जिससे अमेरिका की प्रगति, भलाई और लोकतांत्रिक मूल्य में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। आपको बता दें कि इस समय जो आप देख रहे हैं यूएस इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, उसमें भारतीय आईटी सेक्टर्स, डॉक्टर्स, जो इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। और बहुत सारे जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, स्किल्स डेवलपर्स, वो भी इंडियंस हैं। आपको बता दें कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, उनमें भी जो उनके सीईओ है और अधिकांश में जो मतलब वर्कर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें इंडियंस की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने किस प्रकार से अमेरिका के जो इस ऊंचाई पर अमेरिका पहुंचा हुआ है आज, उसमें कितना योगदान दिया हुआ है। तो हाल ही में न्यूयॉर्क में मंदिर पर हमला हुआ था, महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई, और एफबीआई के आंकड़ों के अनुसार जो इंडो अमेरिकन के खिलाफ घृणा अपराध के मामलों में 500% की वृद्धि हुई है। तो इसके अतिरिक्त जो बौद्ध सांसद हैं ना यूएस में, उन्होंने कहा कि हमें नफरत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। अमेरिकी सांसद में एकमात्र बौद्ध सांसद हॉक जॉनसन ने भी अमेरिका में हिंदुओं के प्रति नफरत की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। जॉनसन ने कहा, हम हमें हमारे धर्म, नस्ल और पृष्ठभूमि के प्रति नफरत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से नफरत की जुड़ी घटनाएं जो है खासतौर पर हिंदू अमेरिकियों के खिलाफ अमेरिका में ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त संस्था से जुड़े निखिल त्रिवेदी ने भी कहा कि अमेरिकी समाज में हिंदू अमेरिकियों का कितना योगदान है, इससे आप लोग उचित प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो पृष्ठभूमि है वो एक डाइवर्सिटी से भरी हुई है, हम विविधतापूर्ण देश से आते हैं। इसका ना सिर्फ वैज्ञानिक आधार है बल्कि बहुत सारे सांस्कृतिक आधार भी है। उन्होंने कहा कि हम
अपनी सुरक्षा व्यवस्था और हमें इन सभी कार्यों के लिए एकजुट होना चाहिए। साथ में दुनिया भर में हिंदुओं पर जो हमला हो रहा है वो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, वो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है अभी कल परसों की बात है कि पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, वो जाके यूनाइटेड नेशन में ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे थे कि जो है इंडिया में इस्लामोफोबिया बढ़ गया है और जो है इस्लामोफोबिया बढ़ने की वजह से इस्लाम मतलब जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। आपको बता दें कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है ना वो हिंदू धर्म पर होता है। इसका आप लोग उदाहरण देख सकते हैं कि हिंदू जो है अपने ही राष्ट्र भारत में भी वो कितने ज़्यादा हिंसा का सामना करते रहते हैं। तो सभी धर्मों में हिंदू धर्म को सबसे शांत लोकप्रिय धर्म माना जाता है। अब इसी धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर दुनिया भर में हमला हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में ये हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। आखिर हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इसके पीछे कई गैंग शामिल हैं जो विश्व भर में हिंदू धर्म को बदनाम करने या नीचे दिखाने की साजिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ एक मामला देखने को मिला था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। एक शोध में खुलासा हुआ कि हिंदुओं की को साजिश के तहत दुनिया भर में उनको निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों पर हमला हुआ था वो पाकिस्तानी कट्टरपंथी मुस्लिमों का हाथ है। ब्रिटेन के लिस्टर और बर्मिंघम की इस मेडेक में जो मंदिरों के ऊपर हमला हुआ था उसमें पाकिस्तानी जिहादी गैंग का नाम सामने आया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान का जिहादी टेरर नेटवर्क यूरोप में जिहाद फैलाने और हिंदुओं को निशाना बनाने का योजना कर रहा है। और वो इसी योजना बना ही नहीं रहा है बल्कि वो इस पूर्णतः सुचारू रूप से वो कार्य भी कर रहा है और इसमें वो आगे आगे भी है। और आपको बता दें यूरोपियन यूनियन अपने आप को बहुत एडवांस मानती है, लेकिन वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही है। वो उसे जब इस समय जो घटना हो रही है तब उसे समझ में आ रहा है कब हिंदुओं पर हमला हो रहा है। वहीं ये भी बताया गया कि पाकिस्तान से आतंकियों को लाकर ब्रिटेन के मदरसों में चलाने वाले सेल्फ सेंटर हाउस में रखा जाता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी आतंकियों के आतंक से ब्रिटेन पहले ही दहल चुका है। वर्ष 2005 में हुए बम धमाके में अलकायदा नेटवर्क का ही हाथ था। तो देखिए ये जो पाकिस्तान मतलब जो पश्चिमी देश है ना, विशेष रूप से यूके और यूएसए, इनका जो पाकिस्तान प्रेम है ये बहुत ज़्यादा होता है और उसका भी शिकार अब ये हो रहे हैं। तो कौन रच रहा है साजिश? तो यूएस के नेटवर्क कंटेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोध में खुलासा किया गया कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत और हिंसा के मामलों में जो 1000% की वृद्धि हुई है। दुनिया भर में हमले और नफरत का माहौल बनाने में जो व्हाइट वर्चस्ववादी और कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों का हाथ है। जी हाँ, इसमें सिर्फ मुस्लिमों का नहीं, आपको बताने क्रिश्चियंस का भी उतना ही हाथ है। देखिए ये मैं कह नहीं रहा हूँ, इसमें जो पश्चिमी देश है ना वो मूल रूप से जो है क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें हमने शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र हुआ होगा जिसका कोविड में सहायता नहीं की थी, लेकिन आज भी लोग सिर्फ भारत पर ही दबाव बना रहे हैं। उनका हर मामले में भारत पर ही निशाना रहता है। तो आपको बता दें पिछले 5 सालों में हिंदुओं पर हमले दुनिया भर में बढ़े हैं। फिंकलस्टाइन के मुताबिक सबसे अधिक मामले अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में हिंसा हुए हैं। उन्होंने बताया कि हिंदू फोबिया को एक साजिश के तहत बढ़ाया जा रहा है। यूएस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में जो जो इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन हैं उनके ऊपर 500% हमले बढ़े हैं। इनमें सबसे अधिक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती जो हिंसा है उसमें ब्रिटेन की क्राइम रेट में देखिए हिंदू क्या स्थित है। तो ब्रिटेन की संसद में एक रिपोर्ट के अनुसार ना देश की कुल 7 करोड़ की आबादी में 4% मुस्लिम और 1.5% हिंदू हैं। ब्रिटेन के क्राइम में सबसे अधिक योगदान मुस्लिमों का है। ब्रिटेन के जेलों में 18% मुस्लिम कैदी हैं। वहीं हिंदू कोई भी जगह क्राइम में शामिल नहीं है और ना ही जेल में है। जनगणना की ताज़ी रिपोर्ट के अनुसार 14 लाख हिंदू और 11 लाख पाकिस्तानी। अगर सिर्फ मुस्लिम आबादी की बात करें तो 28 लाख है। आपको बताने सिर्फ यूके में सिर्फ 14 लाख हिंदू हैं और 28 लाख मुस्लिम हैं, जिनमें से 11 लाख पाकिस्तानी हैं। हिंदुओं आपको बताना कि फ्रांस जहाँ इन सभी से जो है जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें फ्रांस सबसे उन्नत पर इसमें चल रहा है। आपको बताने बहुत जल्द वो हो सकता है कि यूएसए और यूके को भी पीछे छोड़ दे, क्योंकि उसने जो अपने जो मतलब जो भी उसकी राष्ट्रीय स्थिति है उसमें उसने इस्लाम और मुस्लिमों के विरुद्ध जो है काफ़ी उचित कार्य किया था। जो शार्ली एब्दो पर हमला हुआ था, एक जो मोहम्मद साहब की टिप्पणी के ऊपर जो टिप्पणी हुई थी उसमें जो है उसने कई मतलब पाकिस्तानी संगठन को जो है बैन कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फ्रांस ना वो अपनी सुरक्षा को समझ रहा है कि वो पाकिस्तान से किस प्रकार से जो है आतंकी हमलों या अन्य प्रकार के जो जिहादी संगठन हैं उनके हमलों से वो अपनी रक्षा कैसे करे। तो इसके प्रति फ्रांस जो है काफ़ी ज़्यादा जागरूक हुआ है। तो हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा देख भारत सरकार ने भी एक्शन में आ गई है। हिंदुओं के
भारत सरकार ने जो है एक एडवाइजरी जारी किया है। हिंसा का सबसे अधिक असर कनाडा और ब्रिटेन में देखने को मिला है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से अपील किया कि वे सभी अलर्ट रहें। भारत सरकार ने इन अपराधों की जांच करने एवं उपयुक्त कार्रवाई का आग्रह भी किया है। भारत ने इस बात पर चिंता जताई है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को कटघरे में क्यों नहीं अब तक खड़ा किया गया है, और ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, भारत ये कुछ नीचे पिक्चर्स हैं जिसमें दिखाया गया है कि जो पाकिस्तानी मूल के लोग हैं वो किस प्रकार से जो यूके में रह रहे व्यक्ति उन पर जो है अटैक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके कारों और उनके घरों के चारों तरफ किस प्रकार से घेरे हुए हैं। देखिए, भारत ना अपनी जो ये राम और कृष्ण की जो सभ्यताएं प्रसारित कर रहा है ना, इससे जो है निसंदेह भारत में जो है, भारत में और दुनिया में जो है काफ़ी ज़्यादा हमें प्रशंसा और सराहनीयता मिलती है। लेकिन जो हमें ना कुछ अन्य जो भगवान विष्णु के 3 रूप थे, तो उन्होंने 3 ऐसे विशिष्ट अवतार लिए थे मानव में, जिन्हें बहुत ज़्यादा जो है उल्लेखित किया जाता है, राम, कृष्ण और परशुराम। तो भारत ने में जो है राम और कृष्ण की काफ़ी ज़्यादा उपासना और इनका प्रचार किया जाए। आपको बताना कि जो इस समय भारत की स्थिति ना वो राम और कृष्ण के लिए उपयुक्त है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्हें जो है साधु संतों और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनमें रहने के लिए उनके संस्कारों और सभ्यताओं को जो है फॉलो किया जाता, अनुसरण किया जाता। और जो कृष्ण थे ना, भगवान कृष्ण, उनका जो उपयोग था, उनके जो नियम संस्था थे वो डिप्लोमेटिक थे, कूटनीतिक प्रकृति के थे। उनका कार्य था कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के रहें जो छुपकर गतिविधियां कर रहा है, छुपकर गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, तो उसके लिए हमें डिप्लोमेटिक होना होता, और उसके लिए भगवान श्री कृष्ण को सबसे परम उदाहरण माना जाता है। और जो भगवान परशुराम थे, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, इनका जो अपना जी, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर आक्रामक हो और हिंसात्मक गतिविधि आपके ऊपर अंजाम दे और आप इस योग्य हैं, समर्थ हैं कि आप उसका कुछ करें, तो आप उससे दया मत कीजिए, उससे सीधे निपटान कर दीजिए, उसका अंत कर दीजिए। तो ये इस 3 प्रकार की जो ये भगवान विष्णु के जो 3 अवतार थे ना, इनसे तीनों से यही शिक्षा मिलती है कि हमें शांत रहना है, हमें उन लोगों से कूटनीतिक तरीके से निपटना है, जो चालबाजी करते हैं उनसे कूटनीतिक तरीके से निपटना है। जो सभ्य लोग हैं उनसे हमें शांत रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह वार्तालाप करना है, रहना है उनके साथ। और जो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बहुत ही आक्रामक हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनके लिए हमें भगवान परशुराम के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो पश्चिमी देशों में हिंदुओं के प्रति जो अपराध की मामले है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने जो भी एडवाइजरी जारी की उसे जो है सभी राष्ट्रों को फॉलो करना चाहिए। और इसके साथ जो वहाँ पे रहने जो हिंदू लोगों उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आपको पता नहीं, भारत में भी जो हिंदुओं के प्रति हिंसा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी, लेकिन इस समय जो है कम हो रही है। लेकिन फिर भी जो भारत राष्ट्र में ना वो धार्मिक स्थिति से ज़्यादा जातिवादिता काफ़ी ज़्यादा हावी होती है। तो यहाँ पे जो कभी अभी देखिए बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर जो है अटैक हुआ था, तो उस समय जो कुछ संगठन जो है हमारे देश में ही जो प्रदर्शन कर रहे थे, हिंदू वाले संगठन की जो है भारत में जो मतलब बांग्लादेश में जो इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि हुई, इस पर बांग्लादेश सरकार नियंत्रण ले, तो उसी में कुछ जातिवादी संगठन आके बीच में कह रहे थे कि जो है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर आप ध्यान दे रहे हैं, जो हमारे देश में हमारी जातियों पर अत्याचार हो रहा है उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जो जो हरकतें हैं ना, इसे भारत सरकार को काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। भारत सरकार इसमें पूर्णतः काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है कि वो किसी सभी समाज को सर्वहित को लेकर साथ चल रही है, लेकिन फिर भी भारत सरकार को और ज़्यादा इस पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है।